तमाम प्रकार के यहाँ पे मांग है। देश में जो भी 60 लाख रिक्तियां हैं उसको भरने की बात किया गया है। देश में बिहार में जितने भी सरकारी रिक्तियां हैं उसे तत्काल प्रभाव से भरा जाए। हम लोग उनके लिए एक मील का पत्थर बनने की कोशिश। चलिए भैया, नील का पत्थर मतलब आप कोशिश कर ले। दिखा रहा हूँ, आप किसी गांव में चले। आपके बैनर पर ही लिखा हुआ है कि रोजगार आंदोलन, यानी कि रोजगार आपको जैसे भी दे दे, चाहे पकौड़ा छानने के लिए दे या फिर कलेक्टर बना दे, रोजगार। करीब 2.5 साल से चल रहा है। आज हम लोग सामूहिक उपवास पे संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तहत बैठे हैं। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है और गर्दनी बाग में तमाम जो भी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, एक बार बैनर वहाँ पे दिखलाइएगा। रोजगार आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में आज के दिन, यानी कि 25 नवंबर 2022 रोजगार आंदोलन पूरे भारत में किया जा रहा है। पटना, बिहार के पटना राजधानी, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में भी आंदोलन किया जा रहा है। 1 दिवसीय आंदोलन, रोजगार नौकरी के लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तमाम विभाग को भरने के लेकर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंचायत वार्ड सदस्य के 9 सूत्री मांगों को पूरा करें। बिहार में सभी सरकारी रिक्त पदों को तत्काल भरने के बात किया गया है। 7वें चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करें, जैसा कि जो शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए भी है। यहाँ है कि बिहार में रोजगार नीति और देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून लागू करो, वहाँ भी वही है मैडम के हाथ में, देख सकते हैं। तमाम प्रकार के यहाँ पे मांग है। देश में जो भी 60 लाख रिक्तियां हैं उसको भरने की बात किया गया है। देश में बिहार में जितने भी सरकारी रिक्तियां हैं उसे तत्काल प्रभाव से भरा जाए। बिहार में सभी सरकारी रिक्तियों को तत्काल प्रभाव से भरा जाए। 7वें चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। बिहार में रोजगार नीति और देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो। और यहाँ पे है देश भर में रिक्त जो 60 लाख जो पद है उसे भरा जाए। उसके बाद पंचायत, यहाँ पे दिखाइएगा, पंचायत वार्ड सदस्य के 9 सूत्री जो मांग है उनको पूरा किया जाए। और मैं इनसे बात करूंगा। पहले मैं आपको ये जो भी अभी मैं बताया, ये तमाम प्रकार की मांग है। पूरे भारत में आज आंदोलन किया जा रहा है। 1 दिवसीय आंदोलन है भैया, 1 दिवसीय आंदोलन है, 1 दिवसीय आंदोलन। तो यहाँ पे आप लोग की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन बेरोजगार तो सबसे अधिक बिहार में ही है। सबसे अधिक बेरोजगारी है। सबके लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी संख्या यहाँ कम क्यों दिख रही है? आजकल के युवा को आप देख ही रहे हैं, ज्यादा अच्छे काम में लोग धीरे धीरे आप तमाम जितने भी लोगों चीज के लिए जो आप डिमांड कर रहे हैं, आप अपने खर्चा करते हैं लेकिन डिमांड करते हैं तमाम युवाओं के लिए, ये कैसे कर रहे हैं भाई? ये मान लीजिए, कम से कम हम तो पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं करने के लिए। धीरे धीरे लोग मतलब इस कारवा में जुड़ते जाएंगे। आपके बगल में ही शिक्षक वाले हैं, जैसा कि आप डिमांड वहां कर रहे हैं, और उसके जस्ट बगल में जो पंचायत वार्ड सदस्य वाला है जो आप लिए हुए। जी। हम लोग क्या है, हम लोग जो भी पार्टी है, जिनकी भी मुद्दा है, सारे मुद्दा को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे मुद्दा को लेकर लड़ रहे हैं भैया? बिल्कुल सर। अच्छा, तो एक बात बताइए, मैं फिर से वही प्रश्न करूंगा कि सारे मुद्दा को लेकर लड़ रहे हैं लेकिन सारे लोग यहाँ पे उपस्थिति नहीं है। होगा। ये पूरे भारत में आज आंदोलन चला जा रहा है। बिल्कुल। और आप लोग बिहार में भी आए हुए हैं? जी हाँ। इसी प्रकार तमाम भारत में भी है? जी हाँ। यस। आप सर, आपका नाम? संतोष कुमार नाम है। आपसे एक प्रश्न होगा सर, बड़ा मतलब विचित्र प्रश्न है कि आप रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ बेरोजगार युवा बहुत कम दिख रहा है। और आप, हमें लगता है जहां तक कि आपकी एज भी तकरीबन ज्यादा है, 40 प्लस होगा, तो आप युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और आपके सपोर्ट में है ही नहीं युवा। देखिए, युवा नहीं है सपोर्ट में, कहीं न कहीं युवा खुद अपने लिए परेशान है। वो आप किसी भी युवा को कहीं भी बुलाइएगा, वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं। कारण क्या है? आज वो कहीं नौकरी के लिए परेशान है, कहीं वो रोजगार के लिए परेशान है, लेकिन अगर यहाँ बैठने के लिए कहता है नहीं, पहले हमको भाई कहीं रोजगार मिल जाए। अब तो हम लोग उनके लिए एक मील का पत्थर बनने की कोशिश। चलिए भैया, नील का पत्थर मतलब आप कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ना? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। आप जो पटना के गर्दनी बाग में देख रहे हैं, ये पहला प्रयास नहीं है। हमने 14 जून को भी यहाँ पे 50 संगठनों के साथ जो है कि रोजगार संसद किया था, और ये देश के लगभग जो है सभी राज्यों की राजधानी में। एक बात बताइए सर कि जो अभी आप डिमांड कर रहे हैं, जो अभी महागठबंधन की सरकार है वो भी तो बोली है कि हम बिहार के नवयुवकों की सरकार हैं, फिर भी आपको मांग करने की आवश्यकता पड़ रही है? बिहार में जो अभी बहाली हो रही है, अभी मैंने स्वास्थ्य कर्मी का बहाली हुआ, सारे 11,000 दिया जा रहा है, वो भी
कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में रखा जा रहा है। हम जो बस सरकारी जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ, आप किसी गांव में चले, आपके बैनर पर ही लिखा हुआ है कि रोजगार आंदोलन, यानी कि रोजगार आपको जैसे भी दे दे, चाहे पकौड़ा छानने के लिए दे या फिर कलेक्टर बना दे, रोजगार रोजगार देगा। रोजगार सम्मानजनक हो जाए। अगर आपको लगता है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है, बिहार के किसी गांव में के अंदर चले जाइए, वहां आज आधा युवा जो अधिकांश युवा जो दूसरे शहरों में पलायन कर चुका है। बस आप पटना के मानो कि पटना के ऑफिस से बैठ के ये कहेंगे कि आप पूरे बिहार को रोजगार दे रहे हैं, ये गलत आंकड़ा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, कहते हैं अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, आपको थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर सकते हैं? जी, हम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने। सरकारें कोई भी आएंगी जाएंगी, जब कानून बन जाएगा तो हमारे कृषि क्षेत्र से लेकर के डिग्रीधारी तक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेकर के महिलाएं, एसजीबीटी सभी लोगों को उस कानून के तहत रोजगार मिलेगा। मैडम आपका नाम? प्रीति सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर देश के बाद फाउंडेशन बिहार। पूरे भारत में मैडम आज जैसा कि आप लोग बताएं कि पूरे भारत में ये आंदोलन आज ही के दिन चल रहा है, यानी कि 25 नवंबर 2022, 26 नवंबर 26 नवंबर 2022। नहीं, कार्यक्रम हमारा करीब 2.5 साल से चल रहा है। आज हम लोग सामूहिक उपवास पे संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तहत बैठे हैं। ये जो राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून की जो लड़ाई शुरू हुई है, हमारे साथ बहुत सारे संगठन, एटक, सीटू, इंटक, रेलवे के भी लोग हैं, बहुत सारे और भी संगठन हैं जो जुड़े हुए हैं। आप तो सबके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपके सपोर्ट में काफी कम लोग हमको क्यों दिख रहे हैं? कोई बात नहीं, आज़ादी भी शुरुआत हमको ऐसे ही मिली थी। हम लोग जागरूक कर रहे हैं और जैसे जैसे लोग इनको समझेंगे, एक तरह से सरकारें लोगों, हमारे युवाओं, किसानों को मार चुकी है। उनके आप मैडम एक प्रश्न होगा कि आप भारत सरकार के खिलाफ लड़ रही है या बिहार सरकार के? हम कानून बनेगा पूरे, यहाँ से बिहार से लेकर के हर राज्य से लेकर के पार्लियामेंट में कानून बनेगा, राज्यसभा से पास होगा तभी कानून बनता है। हम लोग नीति नहीं कह रहे हैं कि सरकार आए और उसको बदल दें। हम लोग कह रहे हैं कि एक कानून बने, कोई भी सरकार आए वो फिर इसको बदल ना सके। दूसरी बात कि हमारे देश में जो नकारात्मक ऊर्जा के फैलाया जा रहा है, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर बांट दिया जा रहा है, उससे भी हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई जरूर लंबी है, लेकिन हम लोग जीतेंगे जरूर। हमारे युवा सकारात्मक होंगे। हमारे लोग, बिहार हमेशा ही ज्ञान और त्याग की धरती है, तो शुरुआत भी हमारे यहीं से होगी, हमें यकीन है। और आप जैसे साथियों का सहयोग रहेगा तो बात दूर दूर तक पहुंचेगी। पूरे भारत में तो आप आंदोलन कर ही रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि ये दूर तक आवाज जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये भी है ना कि हमारे आज को जो देखा जा रहा है कि मीडिया भाई और प्रेस के लोग भी बहुत जो रोजगार है, नहीं रोजगार पे नहीं, बातों को पहुंचाने में कभी कभी चूक जाते हैं। मेन जो जनता है, अंतिम पायदान तक ये बात जब आप पहुंचा पाएंगे ना, तो आपका भी अपना कार्य क्षेत्र का पूरा होगा कि आपका मकसद ही है इन चीज़ों को अंतिम पायदान के लोगों तक ले जाना। वो उन तक बहुत सारी बातें हम। मैडम आप जो अभी बिहार में जो सरकार है, उम्मीद जताई जा रही थी जब ये सरकार बनी कि ये सरकार आई है तो कुछ न कुछ करेगी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये कुछ करने जा रही है युवा के लिए? ये हम सरकार के लिए तो करें, सरकार जब कानून बना देगी तो उनको करना पड़ेगा। कानून बनाने से। आप ये कहाँ से? हम यही पटना से अभी हैं और मैं एटक से हूँ। यस, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि सरकार पे भरोसा नहीं है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सर जी, सरकार बदलेगी तो व्यवस्था बदलेगी, ऐसा नहीं होता है। हम नीति की बात करें, नियति की बात नहीं कर रहे हैं। नियति अच्छी हो सकती है, नियति बुरी हो सकती है, लेकिन अगर नीति सही होगी, जो नियति कैसे भी हो वह रोजगार देगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसी नीति बन जाए जो ऑटोमेटिकली रोजगार क्रिएट करे। इसके लिए बार बार सरकार बदलने, किसी व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह लड़ाई बस इस बात की है कि नीति कौन सी होगी, रोजगार पैदा करने की नीति कैसी होनी चाहिए, और रोजगार भी किस तरह की रोजगार। क्या वो जो पकौड़ा बेचने का भी रोजगार कह दीजिएगा, या यह कह दीजिएगा कि 15,000 रुपया दे दिए अभी रोजगार है। 1900 नरेंद्र मोदी जी तो कहवे कर रहे हैं कि पकौड़ा बेचिए, वो भी तो एक रोजगार है। सर 1980 में मेरे दादाजी रिटायर किए थे। उस वक्त उनका पेमेंट था 15,000 रुपया। वो डीएम ऑफिस में थे और वहाँ उनका वेतन था 15,000 रुपया, और उस वक्त गेहूं की कीमत थी 3 रुपया, और आज जो है गेहूं की कीमत है 25 रुपया, और आज भी आप हमको दे रहे हैं 15,000 रुपये। ये रोजगार है या मारने का तरीका है? आप ही बता दीजिए। शोषण।
इसको शोषण बोला जाता है। चाचा आप कहाँ से हैं? मैं तो AITUC का उप महासचिव हूँ। अमन केदार भवन से अभी आया हूँ। अच्छा, केदार भवन से। हाँ, केदार भवन से मैं आया हूँ और इनकी जो लड़ाई है इनको हम पूर्ण समर्थन करते हैं। और देश के बिजली मजदूरों का जो फेडरेशन तो है, आपकी एज हमें लग रहा है कि 60 प्लस होगा, हाँ 60 प्लस ही है। लेकिन युवाओं के लिए आप लड़ रहे हैं कि भैया रोजगार और नौकरी मिले, युवाओं के लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, नौकरी मिले, बिजली मजदूरों के लड़ रहे हैं, रेल मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षकों के लड़ रहे हैं। यानी इस धरती पर जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं उन तमाम को रोजगार मिले, इसकी लड़ाई मैं पिछले 50 वर्षों से लड़ रहा हूँ। छात्र जीवन से लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। और मैं नीतीश जी से ये मांग करता हूँ कि आपने या तेजस्वी जी ने चुनाव के वक्त जो कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो तत्काल कम से कम 10 लाख नौजवानों को विभिन्न जगहों में रोजगार दीजिए। लगभग 1 लाख लोगों का रोजगार बिजली में ही मिल सकती है। और नए पदों का सृजन कीजिए। और हर जगह जो अगर नए पदों का सृजन किया गया तो बिहार के अंदर बेरोजगारी भाग सकती है। लेकिन सरकार जो है बोलती है लेकिन कर नहीं रही है, जिसके विरोध में हम देश स्तर पर लड़ रहे हैं। जैसा आपने चाचा जैसा आपने अभी बताया कि बिजली विभाग में 1 लाख है, आपने बताया शिक्षा विभाग में 4 लाख है, जो खुद शिक्षा मंत्री बोलते हैं। तो इसी प्रकार के तमाम विभाग में लाखों रिक्तियां हैं, लेकिन हो नहीं रहा है पूरा, यही ना। 1 लाख लोगों के रोजगार बिजली में मिल सकती है। पूरे देश का बिजली मजदूर 23 तारीख को 10 लाख बिजली मजदूर संसद को घेरा है। और पूरे देश के अंदर बिजली की जो जगह खाली है उन तमाम जगहों को भरने के लिए दूसरे जगह जो खाली है उसको भरने के लिए आह्वान किया है। और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी जब तक नहीं मिलेगा तो। हाँ, जब तक नहीं मिलेगा। चलिए भैया, तमाम लोगों का मांगना यही है कि रोजगार आंदोलन जो आज पूरे भारत में किया जा रहा है, और रोजगार आंदोलन में तमाम प्रकार के मांग है, कई एक मांग नहीं है, तमाम प्रकार के मांग है। बेरोजगार युवाओं के लिए है, जिसमें पंचायत है, बिहार शिक्षक है, 7वें चरण शिक्षक बहाली है, रोजगार नीति बनाने के लिए करे, देश भर में 60 लाख जो खाली रिक्तियां उसको भरना है। तमाम प्रकार के मांग है, जो भी मांग है अच्छी मांग है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप लोग युवा के लिए लड़ाई कम से कम चलिए, लड़ने के लिए कोई व्यक्ति तो खड़ा हुआ भैया। लेकिन ये शर्म की बात है कि बिहार के युवा अभी भी घर में है, ये शर्म की बात है। उनको आना चाहिए, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल।